आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। आज बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है। कल संभवतः जो कैबिनेट ने जो मुहर लगाई है कि बिहार में अब आरक्षण का दायरा 60% प्लस ईवीएस 10% 75% दिया जाएगा, विधान परिषद में पेश किया जाएगा। और पूरी दुनिया में जो बिहार का और बिहार विधानसभा का जो भद्द पीटा और महिलाओं को अपमानित होना पड़ा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा स्वयं करता हूं और अगर हमारे बोलने से महिलाओं को या किसी को तकलीफ हुआ है तो हम माफ़ी मांगते हैं। सदन में उनका बयान हुआ। सदन के बाहर जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि भाई हम अगर किसी को तकलीफ हुआ है तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं और हम अपने आप से निंदा करते हैं। यानी किसी नेता ने स्वयं से भारत के इतिहास में स्वयं अपना निंदा अपने आप किया हुआ सदन में और माफ़ी मांगा। इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन ही कर हो ही बेगहि नाश। ये जो शब्द है या जो श्लोक है ये आज भी कसौटी पे खड़ा उतरा है। किसी राजा का सचिव या मंत्री उसको अगर उसके भय से या लालच से गलत सलाह देता है, सही नहीं बताता है तो वह उसका नाश चाहता है। डॉक्टर अगर रोगी से रोग छुपा ले और गुरु अगर गलत सलाह दे तो उसका धर्म नाश हो जाता है, शरीर नाश हो जाता है। नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उनके जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, सब ने अलग अलग तरह से बचाव किया। चाहे वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों, क्योंकि वो दूसरे दल से आते हैं, उनका गठबंधन है, उन्होंने बयान दिया। देखिए, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह जो आरा से सांसद, उन्होंने कहा कि क्या इस तरह का जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ इस तरह का बयान अपने घर में सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। किसी इंडिया अलायंस के किसी नेता ने इसका निंदा नहीं किया और नीतीश कुमार ने जो माफी मांगा इसलिए माफी मांगा कि आईटी का जमाना है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। देश और दुनिया में 5 मिनट में खबर फैल गया और बिहार के अलग अलग कोने से, देश और दुनिया के अलग अलग कोने से इस सवाल उठने लगा कि महिलाओं का अपमान किया गया है। घर घर में हाथ हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। आप समझिए इस बात को कि चाहे जो जिस दल में महिलाएं हों, आपने देखा कैसे लेसी सिंह अपनी गर्दन को नीचे कर लिए। इंडिया अलायंस के किसी नेता ने उनका मुखालफत नहीं किया। सारे लोग उनके गलत कुतर्क गढ़ करके और गलत तर्क दे करके उनका बचाव कर रहे थे। यही कारण था कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में रैली में उन्होंने उनका बयान सुनाएंगे। उन्होंने क्या कहा? अशोक चौधरी ने कहा कि फादर फिगर, बड़ी बात है, बिहार के फादर फिगर हैं वो। और जो ललन सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं मुंगेर से, उन्होंने ही बचाव किया। सब लोगों ने अपने अपने स्तर से बचाव किया। लेकिन ये सच्चाई मानिए, मुख्यमंत्री का जब इस तरह का बयान चल रहा था तो उनके पीछे श्रवण कुमार बैठे हुए थे और मंत्री बैठे हुए थे। उनके चेहरे का भाव देखिए, भाव किस तरह का भाव था। चाहे आप किसी भी दल में रहे हो, गलत गलत होता है। और भारत के इतिहास में अनेक राजाओं का इतिहास पढ़िए। जब राजा मनमानी करने लगता है और उसके सहयोगी उसको और सहयोग करते हैं, तालियां बजा के उसको सहयोग करते हैं, तो समझिए कि राजा किस दिशा में जा रहा है या उस राज्य का क्या होने वाला है। आज रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा कि सबसे शर्मिंदगी इस बात से है कि मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो सारे उनके मंत्री और विधायक हंस रहे थे। ये तो वही हो गया जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और सारे लोग तालियां बजा रहे थे। उसका परिणाम क्या हुआ? मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी। वो भी इतनी सब बात होने के बाद केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब और प्रधानमंत्री ने आज जो बयान दिया है, सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वैसे जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, आपको हमारा
ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया करके हमें कमेंट करके बताएं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया हमारे चैनल जन अदालत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।